नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जो पादप कोशिका है उसका मुख्य जो कोशिकांग है लवक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लवक क्या है, क्या इसका कार्य है, कितने प्रकार के ये होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो लवक है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? हेकल। हेकल ने किसकी खोज की थी? लवक की खोज की थी। और जो लवक हैं किसका कोशिकांग है? मुख्य रूप से पादप का है, तो इसलिए जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं में यह पाया जाता है। केवल केवल किसमें होता है? ये पादपों में पाया जाता है। तो जो सभी प्रकार के लवक जो होते हैं, जितने भी लवक हैं, आगे हम पढ़ेंगे वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, इन सब की जो उत्पत्ति होती है वो होती है प्रोप्लास्टिड से। ये आपको याद रखना है कि लवकों की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? प्रोप्लास्टिड से होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लवकों के प्रकार की। तो जो लवक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। अवर्णी लवक जिसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, वर्ण नहीं पाया जाता, रंग नहीं पाया जाता, जिनका कोई रंग नहीं है, तो वो हो गए अवर्णी लवक। इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है वर्णी लवक, जिनमें विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने की क्षमता होती है। अलग अलग प्रकार के लवकों का जो प्रकार है, रंग है, उनको बोलते हैं वर्णी लवक। और जो हरे रंग का लवक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हरित लवक। तो जो वर्णी लवक है उसको तो बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट। जो अलग अलग रंग हैं, क्रोम दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, पत्तियों को, फूलों को, फलों को जो रंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी फूल का रंग लाल, नीला, पीला हमें दिखाई दे रहा है। फलों के रंग पकने पर कोई लाल हो जाता है, कोई पीला हो जाता है, कोई बैंगनी हो जाता है। तो उन फल को और फूलों को जो रंग प्रदान कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्णी लवक कहलाते हैं। तीसरा जो पत्तियों के लिए रंग प्रदान कर रहा है उसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो किसको रंग प्रदान कर रहा है? पत्तियों को। वर्णी लवक मुख्य रूप से किसको रंग प्रदान कर रहा है? फल और फूलों को। अब जो अवर्णी लवक है वो कहां पाया जाएगा? वर्णी लवक, अवर्णी लवक वहां पाया जाता है जहां प्रकाश की पहुंच नहीं होती है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ऐसी जगह कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से जड़ हो गई, बीज हो गए और पेड़ पौधों का तना हो गया। तो यहां पर जो लवक पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? अवर्णी लवक पाए जाते हैं। पौधों के वे भाग जहां जो प्रकाश से वंचित रहते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और दूसरे ये कहां पाए जाते हैं? वर्णी लवक फल और फूलों में पाए जाते हैं। और जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अब इनके काम की बात करें तो काम क्या करते हैं? मुख्य रूप से अवर्णी लवक का जो मुख्य काम है वो है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। खाद्य पदार्थों का, जैसे जब ज्यादा खाद्य पदार्थ हो गए तो तने को मोटा करने में, पेड़ पौधों को मजबूत करने में, जड़ों की ग्रिप बढ़ाने में, तो वहां अपने खाद्य पदार्थों का ये स्टोर करते हैं। जब और ज्यादा होता है तो बीजों के रूप में, फल के रूप में, बीजों के रूप में अपने खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम अवर्णी लवक, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। दूसरा है वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट जो है ये फल फूलों को रंग प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से इसका काम क्या हो गया? फल फूलों का ये जो रंग है उसको प्रदान कर रहे हैं। तीसरा है हरित लवक। ये खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि हरित लवक के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। जो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और पानी की सहायता से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है ना? तो ये बात होती है इन तीनों प्रकार के लवकों के बारे में, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और
हरित लवक, ठीक है। और ये जो तीनों है ना आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हरित लवक हमेशा हरित लवक ही रहेगा। हरित लवक ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकता है, क्रोमोप्लास्ट में भी बदल सकता है, और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है। तो ये जो तीनों हैं आपस में अंतर परिवर्तनीय होते हैं। प्रकाश आ जाएगा तो ये हरित लवक चेंज, सॉरी अवर्णी लवक वर्णी लवक में चेंज हो सकता है। तो ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो लवक जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवर्णी लवक के प्रकार। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके और कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हैं ल्यूकोप्लास्ट के, क्योंकि जो इसका मुख्य काम था हमने पढ़ा था, क्या था इसका काम, खाद्य संग्रहण, ठीक है। जड़, बीज और तना में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो खाद्य संग्रहण है तो अलग अलग जगह पर खाद्य संग्रहण जड़ों में पाया जाएगा, ठीक है, तने में पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा, बीजों के रूप में। तो इसका किस किस तरह से होता है। पहला है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। तो ये जो लवक हैं ये कहां खाद्य पदार्थों का संचरण और किस रूप में करते हैं। जो एमाइलोप्लास्ट है वो किस रूप में करता है, स्टार्च और मंड का संग्रहण करता है, ठीक है। स्टार्च का और मंड के रूप में क्या करता है, ये संग्रहण करता है, खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है। और जो इलियोप्लास्ट है वो वसा या तेल के रूप में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है, और एल्यूरोप्लास्ट किसके रूप में करता है, प्रोटीन के रूप में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। स्टार्च और मंड है तो किस में पाई जाएगा, आलू और चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है। इनके रूप में जो भोजन का संग्रहण करता है वो कौन सा होगा, इनमें लवक कौन सा पाया जाएगा, एमाइलोप्लास्ट। मूंगफली के बीज हैं, सरसों है, बादाम है, अरंडी है, इनमें जो संग्रहण होता है, इनमें जो फूड स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, वसा और तेल के रूप में, ठीक है। तो वो कौन सा है, लवक है इलियोप्लास्ट। नेक्स्ट है कि एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन के रूप में जितनी भी प्रकार की दाल हैं उन सभी में जो भोज्य पदार्थ है जो संग्रहण होता है, दालें हो गई, चना हो गया, मसूर, अरहर, इन सब में जो भोज्य पदार्थ संग्रहण होता है वो किसके रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में। और कौन सा लवक करता है, एल्यूरोप्लास्ट इसको करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अवर्णी लवक के बारे में। नेक्स्ट है हरित लवक। जो हरित लवक है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है तो ये किसका निर्माण करता है, वहां पर जो भोजन है, ग्लूकोज है, उसका निर्माण ये करता है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पादपों का रसोई घर के नाम से इसे जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, हरित लवक होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा, हरित लवक, ठीक है, ठीक है। वर्णी अवर्णी नहीं, ठीक है, हरित लवक होगा। क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अब बात करते हैं कि हरित लवक की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, हरित लवक भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो खुद का तो डीएनए पाया जा रहा है और खुद का ही क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम। तो प्रोटीन का निर्माण भी खुद कर रहा है खुद के हिसाब से, और जो डीएनए है उसका निर्माण भी कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अपनी क्रियाओं को काफी स्तर तक ये आपस में कंट्रोल खुद कर लेता है, ठीक है। अर्ध स्वायत्त, खुद का कंट्रोल आधे स्तर तक है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन का निर्माण ये अपने राइबोसोम और डीएनए के द्वारा कर लेता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसकी जो मुख्य स्ट्रक्चर जो होती है, क्या होती है, इसमें एक संरचना पाई जाती है ग्रेना। क्या होती है,
ग्रेना। जो ये अकेली जो संरचना है इसमें पट्टियों के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना या थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड, तो ये इसकी संरचना, मुख्य इसकी यूनिट होती है। और ये जो बहुत सारे जब थाइलोकॉइड या ग्रेना मिल जाते हैं तो इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम ग्रेनम। तो इस पूरी संरचना को क्या बोल देते हैं हम, ग्रेनम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं ग्रेना, थाइलोकॉइड्स या ग्रेनम के अंदर ही संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस ग्रेना, ग्रेनम या इस ग्रेना को ही बोलते हैं थाइलोकॉइड, इसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है, तो ये होती है आपके हरित लवक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से हमारे जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के सभी कोशिकांग कंप्लीट होते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करें हम यहाँ पर कि दोहरी इकाई कला झिल्ली से घिरी हुई जो कोशिकांग वो कौन कौन से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, और पादप कोशिकाओं में आ गया आपका हरित लवक। और कोश इकाई कला झिल्ली रहित कोशिकांग जो होते हैं, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, तो एक तो होता है तारककाय और एक होता है राइबोसोम। तीसरी चीज आती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, और पादप कोशिकाओं में साथ में क्या आ गया, इसमें हरित लवक भी सेमी ऑटोनोमस में आता है। और पूर्ण रूप से स्वायत्त जो होता है, पूरी तरह से जो कंट्रोल करता है कोशिका को, या कोशिका का निर्देशक होता है, कंट्रोलर होता है, वो कौन होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सभी कोशिकाओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।